हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और टाइप स्क्रिप्ट की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेम स्पेस की। नेम स्पेस क्या होता है, किस तरीके से इसको बनाएंगे, इसको एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नेम स्पेस आज के दिन में जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। बट स्टिल ये एक फीचर है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नेम स्पेस होता क्या है। देखिए, नेम स्पेस हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हमारा इंटर रिलेटेड कोड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूज़र के बारे में कुछ काम कर रहा हूँ, तो यूज़र से जितना भी रिलेटेड काम होगा हम एक नेम स्पेस में रख सकते हैं। जैसे कि यूज़र का साइन अप, यूज़र का पासवर्ड और उसका लॉगिन वगैरह सब कुछ। ऑलराइट, तो अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड है, इसको कोड को मैं हटा देता हूँ और मैं एक नेम स्पेस डिफाइन करता हूँ सबसे पहले इस तरीके से नेम स्पेस। और नेम स्पेस का आप नाम चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से यूटिल्स। ऑलराइट, और चाहो तो आप इसका नाम रख सकते हो यूजर्स यूटिल। ऑलराइट, और जैसे हम ये बनाते हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें कुछ क्लास या फिर फंक्शन या फिर इंटरफेस कुछ भी हो हम वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं किसके अंदर क्लास बनाता हूँ, क्लास, उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ यूज़र्स। और यूज़र्स के अंदर मैं चाहूँ तो एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसका नाम होगा गेट नेम। राइट, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ अनिल सिद्धू। राइट, तो ये मेरा फंक्शन है जो नाम एक रिटर्न करने वाला है। तो अब मुझे नेम स्पेस को कॉल करवाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, क्लास का नाम करवाने के लिए करते थे न्यू क्लास नेम करते थे। राइट, बट इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे u1 करता हूँ एक वेरिएबल का नाम और उसके अंदर लिखता हूँ न्यू यूज़र यूटिल्स डॉट यूज़र्स। ऑलराइट, और अब मैं इसका एक इंस्टेंस बना सकता हूँ, कंसोल डॉट वॉन करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा u1 डॉट गेट नेम। ऑलराइट, सो अब इसको रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करूँगा यहाँ पे। और टर्मिनल के अंदर मैं दो चीज़ें टर्मिनल ओपन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर ऐप डॉट ts माइनस माइनस वॉच। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आप देख सकते हो कि जो हमने पिछली सारी की सारी फाइल्स करी थी वो नॉर्मली रन हो रही थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली फाइल रन नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी आप नेम स्पेस बनाते हो तो एक्सपेक्ट करता है कि एक अलग फाइल के अंदर, आउट फाइल के अंदर आप इसका आउटपुट दोगे। ऑलराइट, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी कमांड अलग चलानी पड़ती है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर ऐप डॉट ts और इसके अंदर लिखेंगे माइनस माइनस आउट फाइल और उस फाइल का नाम, लेट्स से मैं मेरा आउटपुट देखना चाहता हूँ आउट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर। राइट, सो नाउ लेट्स सी, दिस इज फाइन, बट यहाँ पे एक एरर आ गया। रीजन बीइंग, क्योंकि जब भी हम एक नेम स्पेस लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाना होता है। और अब इसको रन करके देखते हैं तो ये हमें सही से आउटपुट देने के लिए रेडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक आउट डॉट जेएस जनरेट भी कर दिया। तो अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, नोड आउट डॉट जेएस फाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा नाम यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। दैट्स परफेक्ट, हमारा एक नेम स्पेस बन गया। बट ये तो एक फाइल में, क्या मैं एक नेम स्पेस दो फाइल्स में बना सकता हूँ? और ये तो मेरी एक नॉर्मल क्लास है, तो इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं चाहूँ तो पेरेंट क्लास बना सकता हूँ, एक फंक्शंस भी बना सकता हूँ और नेम स्पेस वगैरह कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं आपको एक अलग फाइल बना के उसके अंदर चीज़ें कुछ लिखूंगा और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा के दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, सो मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ यूटिल्स। ऑलराइट, सो यूटिल्स बनाने के बाद में यस यूटिल डॉट ts, आई थिंक ये फाइल पहले से बनी हुई है। सो जस्ट लेट मी डिलीट द प्रीवियस वन और मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे यूटिल्स डॉट ts। और अब जब हमने ये फाइल बनाई है तो इसके अंदर हम फिर से एक नेम स्पेस डिफाइन करेंगे, नेम स्पेस और इसका नाम। तो लेट्स से मैं इस फाइल का नाम जो नेम स्पेस था वही रखेंगे जो हमने पुरानी वाली फाइल में रखा था,
यूज़र नेम लिस्ट, क्योंकि दोनों के दोनों नेम स्पेस सिमिलर होंगे, तभी तो हम उसमें सिमिलर नेम स्पेस के अंदर कोड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ। इसकी तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट पेरेंट, एक्सपोर्ट क्लास पेरेंट, और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट नेम करके। ऑलराइट, और ये फंक्शन होगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी भी ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, और नेम बाय डिफॉल्ट रहेगी कुछ भी नहीं, नेम बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और ये नेम कहाँ से आएगा, इस पैरामीटर के अंदर से। ऑलराइट, सो ऐसा करने के बाद में हमें यहाँ पे इसका नाम मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे उस नेम स्पेस को यूज़ कैसे कर सकता हूँ, वो यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रिपल बैकस्लैश, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेफरेंस टैग होता है बेसिकली हमारा, और इसके अंदर हम पास करेंगे पाथ, और पाथ के अंदर हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं यूटिल्स डॉट ts। ऑलराइट, और इसको हम इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक रेफरेंस की स्पेलिंग मेरी ठीक होगी, लेट मी चेक। सो मुझे यहाँ पे लिखाना पड़ेगा, दैट्स परफेक्ट नाउ। और अब जब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है तो मैं इसको को यहाँ पे एक्सटेंड भी करूँगा। सो जस्ट राइट हियर एक्सटेंड पेरेंट, लेट मी जस्ट मेक इट कैपिटल पेरेंट, और यहाँ पे भी मैं इसको कैपिटल P करता हूँ। सो अब जब हमने यहाँ पे इसको पेरेंट बनाया है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ दिस डॉट नेम, और ये नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे पेरेंट क्लास से ले लिया क्योंकि हमने इसको इनहेरिट कर लिया है अब। परफेक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे u1 डॉट सेट नेम, दैट्स माई बैड, मुझे यहाँ पे सेट नेम करना था, सेट नेम, और मैं यहाँ पे इसको सेट नेम करूँगा, और सेट नेम के अंदर मैं कुछ भी नेम करता हूँ, लेट्स से ब्रूस। राइट, सो अब जो मुझे नेम मिलेगा यहाँ पे वो मुझे ब्रूस मिलना चाहिए। सो लेट मी रन इट, इट्स अबाउट टू कंपाइल, और अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मुझे ब्रूस मिल गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रखता हूँ टॉनी, तो मुझे यहाँ पे टॉनी भी मिल गया। सो ठीक है, ये भी होगा। क्या मैं इसके अंदर इंटरफेस भी डिफाइन कर सकता हूँ? यस, हम इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मेक ए इंटरफेस ऑल्सो। सो जस्ट राइट हियर एक्सपोर्ट, मैं इंटरफेस लिखूंगा कि इस जो मेरी क्लास है यूजर्स, इसके अंदर गेट नेम फंक्शन होना ही होना चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम, सो लेट्स से मेरे इंटरफेस का नाम था यहाँ पे गेट नेम, बट वो मुझे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, गेट इंटरफेस का नाम लेट्स से हम रख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स और यूज़र टाइप। राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट नेम इस तरीके से। राइट, सो अब अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली उसका नाम रखूँगा जो कि मेरा इंटरफेस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़र टाइप्स लिख सकता हूँ, यूज़र टाइप्स। सो सब कुछ ठीक है। अगर मैं इसका नाम यहाँ पे 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं 1 की तरीके से कॉल करता हूँ, तो ये मुझे साफ बता दिया क्या इसने मुझे बोला कि क्लास यूज़र इनकरेक्ट इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस यूज़र टाइप प्रॉपर्टी गेट नेम इज मिसिंग, क्योंकि अब हमारे पास जो गेट नेम हमने बोला ना कि इंटरफेस है, तो इसका मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो इसने एरर दे दिया। राइट, तो हम इस तरीके से नेम स्पेस भी डिफाइन कर सकते हैं इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं नेम स्पेस के अंदर। सो अब इसको रन करके देखते हैं। सो ये अभी भी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेम स्पेस यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।